कांडा विभाजित हो गया तो वहां से एक विराट पुरुष निकला, जिसके हजारों हाथ, हजारों पैर, हजारों सिर, हजारों आंख, हजारों नाक, हजारों कान, बड़ा विशाल उनका शरीर है। और उन्हीं भगवान से फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी फिर सृष्टि की रचना का काम करते हैं। संसार को चलाने के लिए उसी आदि पुरुष परमात्मा ने ब्रह्मा को रचना करने का काम सौंपा, विष्णु भगवान को पालन करने का काम सौंपा और भगवान शंकर को संहार करने का काम सौंपा। जल बरसाने का काम वरुण देवता को, संपत्ति प्रदान करने का काम कुबेर देवता को, वर्षा करने का काम इंद्र देवता को, ऐसे अलग अलग देवताओं को सृष्टि रचना क्रम को चलाने के लिए उन्होंने विभाजित किया, सबका काम बंटवारा कर दिया। तो इस प्रकार से सज्जनों तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्र विदह सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्शनम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी, मंत्रवेत्ता अपने साधनों में भगवान को पाने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति ऐसे लोगों को बहुत मुश्किल है। और वही भगवान जब भक्ति की भावना जब व्यक्ति के हृदय में जागृत हो जाता है तो भक्ति के प्रभाव से भगवान सहज में ही लोगों को प्राप्त हो जाया करते हैं। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाकर अंत न पावे। शेष गणेश दिनेश सुरेश महेश बड़े बड़े भगवान जी के पार नहीं का पाते। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वृंदावन के गलियों में सखियां भगवान को बुला लेती थी और हे कान्हा हम तुमको माखन देंगे, मिश्री देंगे, छाछ देंगे, तो भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के और नाच किया करते थे। किरात हुरांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यमुना खसादय ये अन्ये च पापाय गोपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंग तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। ऐसे भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है, ऐसे भगवान को प्रणाम है। तो सज्जनों इस प्रकार फिर उन्होंने प्रश्न किया, नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मा से किया था कि महाराज हे पिताजी ये बताओ, मैं 6 प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ पिताजी, क्योंकि मैं इस संसार के बारे में कुछ जानता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो बताइए प्रश्न क्या है? हे पिताजी इस संसार का लक्षण क्या है? संसार का लक्षण क्या है? इसका आधार क्या है? ये संसार टिका है, बहुत दिनों से टिका। बड़े बड़े पहाड़, पर्वत, नदी, तालाब, घर द्वार, मकान, 4-4 मंजिला, 6-6 मंजिला, 10-10 मंजिला मकान बने हुए हैं। तो आखिर ये किसके आधार पर ये पृथ्वी टिकी हुई है? महाराज बताइए, इसका निर्माण किसने किया है? संसार को बनाया किसने? और इसका प्रलय किसमें होता है? यह किसके अधीन है? और वास्तव में ये संसार है क्या वस्तु? इसका तत्व जो है विस्तृत करके बताइए। नारद जी जब पूछते हैं तब जो है भगवान ब्रह्मा जी जो उसका उत्तर देने लगे कि नारद महाराज ब्रह्मा जी बोले कि बेटा आदि पुरुष परमात्मा जब सृष्टि रचना करने की इच्छा होती है तब वही परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं और वही परमात्मा शेष नारायण के रूप में सरसों के इतने बड़े पृथ्वी और पृथ्वी के इतना बड़ा वजन उसको शेष नारायण भगवान अपने मस्तक में सरसों के दाना के समान धारण किए हुए हैं। जैसे सरसों के दाना को हमारे सिर में कोई रख दे और पूछे कि आपके सिर में क्या रखा है बताओ, तो सरसों का दाना इतना कोई वजनी चीज नहीं है, पता नहीं चलता हमको बताए बिना यदि कोई रख दे तो बिना बताए सरसों के दाना को सिर में कोई रख दे तो हमको उसका वजन का कोई एहसास नहीं होता। ऐसे ही वो शेष नारायण भगवान के मस्तक में ये पृथ्वी स्थिर है सरसों के दाना के बराबर। और भगवान देखो कितनी ईमानदारी से धारण किए हुए हैं। एक दिन को शेष नारायण है
गरु लगत है मारा तो कहीं तो पूरा हम ऐसे जो ऊपर है वो सब नीचे चले जाएंगे और जो नीचे का भाग है वो ऊपर हो जाएगा। माने संसार पूरा खाली हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो सज्जनों, सब देवता, गंधर्व, किन्नर, ये सबको जो काम सौंपा है सूर्य चंद्रमा, ये अपने अपने काम में सब लगे हुए हैं। ये अपने काम में कोई लेट लतीफी नहीं करते। हम और आप संसार के लोग ही अपने काम को भूल गए और अपने काम को भूलकर जो करना चाहिए उसको नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए उसको किया जा रहा है। देखो सूर्य नारायण उदय होते हैं, कब जमाने से चला आ रहा है। आज तक कोई उनको बुलाने जाता है महाराज टाइम हो गए उदय हो, महाराज कहना नहीं पड़ता, टाइम में सूर्य उदय हो जाता है। अस्त होने के लिए भी सूर्य नारायण को कहने की जरूरत नहीं, टाइम में अस्त हो जाते हैं। चंद्रमा समय में उदय हो जाते हैं, चंद्रमा समय में अस्त हो जाते हैं। लेकिन ये संसार के जो मनुष्य है, अब हम अपने जीवन में कुछ देखे, हमसे बड़े हैं और पहले संसार की दशा को देखे, आज की स्थिति में देखो कितना सब परिवर्तन हो गया, कितना सब परिवर्तन हो गया लोगों के आचरण में, व्यवहार में, खान में, पान में, फिरने में, सब बात में परिवर्तन हो गया पहले से लाखों। इसीलिए कहते हैं देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद ने बदला, सूरज न बदला, बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरी संसार की हालत क्या हो भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। न सूर्य पकड़े, न चंद्रमा में परिवर्तन हुआ, न आकाश में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन यदि दिखा तो संसार के मनुष्यों के आचरण में, स्वभाव में, खान पान में, रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो इस प्रकार से तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। सज्जनों, भगवान के शरीर में 14 लोकों की कल्पना है। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया। फिर वही भगवान ने प्राण, अपान, समान, ज्ञान, उदान, वायु, मेघ, बिजली, लोहा, पत्थर, नद, नदी, हड्डी, पर्वत, गंधर्व, किन्नर, मृग, बाघ, हाथी, गैंडा, सरीसृप, घोड़ा, गधा, सर्प, बिच्छू, भूत, प्रेत, पितर, सिद्ध, चारण, ये जितनी बातें मैंने बताई सबको भगवान ने पैदा किया संसार में। संसार को चलाने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता है। गंधर्व विद्याधर चारणेशा ये अक्षर अक्षो गणनागनाथा ये वाजसीनां वृषभा पितॄणां दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्र अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत कुसुमांड यादव मृग पक्षधीशा। इस प्रकार से भगवान महाराज सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान ने 24 अवतार धारण किया। जैसे कथा में मैंने आपको बताया, पुरुष अवतार, संकादिक अवतार, बड़ा अवतार,
कपिल देव अवतार, यज्ञ अवतार, दत्तात्रेय अवतार, नृसिंह अवतार, रामचंद्र अवतार, परशुराम अवतार, व्यास नारायण अवतार, कृष्ण अवतार, भगवान राम के रूप में अवतार, हंस अवतार, ऋषभ देव, हयग्रीव, मत्स्यावतार, धन्वंतरी, मोहिनी और बौद्धावतार के बाद अंतिम 24वां कल्कि अवतार है। जो व्यक्ति ये भगवान के 24 अवतारों के नाम को सुनता है, उनके जीवन के सारे पाप नष्ट होकर के उनके पुत्र परिवार का कल्याण होता है। ये हारे स्वतिशताम हरे कथा स्यु पाखंडिनो द्विजना वृषलांग देवा। इस तरह से सज्जनों, भगवान ने नाना प्रकार के वस्तुओं का जो है निर्माण किया। ये जितने दृश्य मात्र वस्तु संसार में हम देख रहे हैं ना, ये केवल और केवल भगवान का बनाया हुआ है। वही भगवान बनाते हैं और महाप्रलय जब होता है तो वही भगवान सबको समेट लेते हैं और समेट लेते हैं और उसके बाद केवल जल ही जल बचता है और कुछ नहीं बचता। भगवान हजारों साल तक के समुद्र में सोए रहते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तो आगे सृष्टि की रचना को फिर करते हैं। अब चलते चलते कुछ दिन का समय व्यतीत हुआ। फिर भगवान के नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए। ब्रह्मा जी चारों दिशा को देखे तो ब्रह्मा जी के 4 सिर हुए। फिर ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 4 ऋषियों को पैदा किया। इनको संसार की रचना करने के लिए बोले तो इन्होंने कह दिया कि महाराज हम संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम भगवान के भजन करने के लिए जाएंगे। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए और नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन के और वो जो है तपस्या करने के वास्ते चले गए। तो महाराज बड़ा क्रोधित हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जब क्रोधित हुए तो ब्रह्मा जी के दोनों भ्रुकुटी के बीच से क्रोध जो है वो एक नीला वर्ण के बालक के रूप में प्रकट हुआ। उसका नाम हुआ रुद्र। भगवान शंकर को बोले, शंकर जी बोले पिताजी ब्रह्मा जी बताइए मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि रचना करने के लिए उत्पन्न किया हूं। तो भगवान शंकर तो है डाकनी, साकनी, योगिनी, भूत, प्रेत, बैताल, पिशाच ये सब पैदा कर डाले। तो ये सब के सब मिलकर ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी को बोले बेटा और मैं ही जब मर जाऊंगा मुझे खा लेंगे तो सृष्टि को कौन चलाएगा, कौन बनाएगा, बंद करो तुम्हारी सृष्टि को। तो शंकर जी ने सृष्टि रचना बंद कर दी। उसी समय से ये भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, साकनी, योगिनी, बैताल ये उसी समय से चलता आ रहा है। फिर ब्रह्मा जी ने सज्जनों 10 पुत्रों को पैदा किया। मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, नारद, दक्ष, वशिष्ठ ये 10 पुत्र पैदा किए। इनको बोले कि बेटा सृष्टि रचना करो। सृष्टि रचना करने के वास्ते मैंने तुमको प्रकट किया है। तो ये लोग बोले महाराज हमारा विवाह करा दो, विवाह करने के बाद जब हम गृहस्थी बन जाएंगे तो सृष्टि उत्पन्न करेंगे संतान। तो ब्रह्मा जी बोले मैं कहां से लड़की पाऊंगा भैया, ले देके मैं तुमको प्रकट किया हूं, मैं किसके साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। तो बोले महाराज सृष्टि रचना क्रम आगे नहीं बढ़ सकता। तो ब्रह्मा जी बैठे बैठे सोच रहे थे मैंने शंकादिकों को पैदा किया। फिर जो शंकर जी उत्पन्न हुए और फिर मरीचि, कश्यप, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, अंगिरा, नारद पैदा हुए। ये भी सृष्टि रचना को नहीं बढ़ा सके। तो भगवान मेरी सृष्टि रचना में मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने भगवान को दोष लगाया। भगवान को जब दोष लगाए उन्होंने, उसी समय ब्रह्मा जी के नाक के बाएं छिद्र से अंगूठा के बराबर एक बाराह का बच्चा निकला, नाक के छिद्र से। और नाक के छिद्र से वो बाराह का बच्चा निकला और देखते देखते आकाश तक के उसकी ऊंचाई बढ़ गई, बहुत बड़ा विशाल शरीर। महाराज ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु आपकी महिमा परम्पार है। देखो भक्तों के काम को बनाने के लिए आपने बाराह का रूप धारण कर लिया। गांव में शहर में जो घूमते हैं ना उसको सूकर कहते हैं और जंगल में जो होता है उसको बराह कहते हैं, बराह। तो भगवान बाराह के रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना की।
तो ब्रह्मा जी के विनय को सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज सृष्टि रचना क्रम को आगे बढ़ाना है, सृष्टि रचना क्रम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो फिर भगवान ने अपने शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा पैदा किया। बाएं हाथ के तरफ से स्त्री पैदा हुई और दाहिने हाथ की तरफ से पुरुष पैदा हुआ। पुरुष जो पैदा हुआ उसका नाम हुआ मनु, और स्त्री जो पैदा हुई उसका नाम शत्रुपा। मनु और शत्रुपा, अब ये दोनों पति पत्नी हुए। तो इनको कहा ब्रह्मा जी ने कि बेटा सृष्टि रचना करो। तो बोले, महाराज हम सृष्टि रचना करने को तैयार हैं। जब हमारे बेटा बेटी नाती पंथी जब हो जाएंगे तो उनको कहाँ रखेंगे? तो पानी पानी है नजर भर, जमीन कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता। तो खाने पीने के लिए खेती किसानी फल फूल तो चाहिए महाराज, तब तो प्रजा जीवित रहेगी। तब फिर महाराज बड़ा जो है दहाड़ मारते हुए घुरघुराते हुए और सीधा समुद्र में कूद पड़े। आकाश तक के जल उछलने लगा। बारह भगवान चलते 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 जमीन के अंदर गए। पृथ्वी माता को हिरण्याक्ष नाम का राक्षस हरण करके छिपा के रखा हुआ। भगवान जो बरहा जो होता है ना जंगल में, वो बरहा का खींचा होता है इस टाइप का, इधर निकला हुआ रहता है इसे, और ये वो सामने भाग ऊपर उठा हुआ। तो पृथ्वी गोलाकार है, वो गोलाकार पृथ्वी को अपने खिसा के ऊपर में भगवान रख लिए और रख करके पृथ्वी माता को लेकर आने लगे। अब पृथ्वी जो है वो भगवान की धर्म पत्नी है, पत्नी का उद्धार किए और ले करके आने लगे। इसी समय में हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है वो भगवान को देख पड़ा और दहाड़ मारते हुए गदा लेकर के आ गया। भगवान को रोक लिया। मैं पृथ्वी को लेकर के आया था, मेरे पूछे बगैर इस पृथ्वी को तुम कहाँ ले जा रहे हो? मुझसे युद्ध करो, जब लड़ाई में मुझे जीत लोगे तब ये पृथ्वी को आप ले जा सकते हो। तो फिर सज्जनों भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी को पहले स्थापित कर लूं फिर इसके साथ युद्ध करूंगा। उससे तो कुछ नहीं बोले और ऐसे ध्यान नहीं दिए भगवान हिरण्याक्ष के बात पर। तो हिरण्याक्ष को लगा कि ये भयभीत हो गए, मुझसे डर गए, मुझसे बात की बिना सीधा आगे बढ़ गए। तो भगवान पृथ्वी को स्थापित किए और पृथ्वी को स्थापित करके और फिर भगवान वापस आए और हिरण्याक्ष दैत्य जो है भगवान को जो है गदा लेकर ललकारने लगा, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, प्रभु ये बताइए कि ये हिरण्याक्ष नाम का राक्षस किसका बेटा था जिसके पास इतना ताकत कि स्वयं भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गया? तो महाराज हिरण्याक्ष दैत्य की कथा बताइए। तो बोले कि हे परीक्षित, इस कथा को मैं वर्णन करूंगा, सुन लेना। थोड़ा भगवान के नाम का संकीर्तन कर लेते हैं। अजब रचा भगवान खिलौना मारी का, अजब रचा भगवान खिलौना मारी का, अजब रचा भगवान खिलौना मारी का, अजब रचा भगवान खिलौना मारी का। भजन सुनन को कान
भगवान खिलौना गजब रचा भगवान खिलौना माटिका। मुख से करे गुणगान खिलौना गजब रचा भगवान खिलौना माटिका। जिभिया दी हरि भजन करन को जिभिया दी हरि भजन करने को। जिभिया दी हरि भजन करन को जिभिया दी हरि भजन करने को। दिल आंखें कर ध्यान खिलौना माटिका। गजब रचा भगवान खिलौना माटिका। गजब रचा भगवान खिलौना माटिका। राम नाम का बना के बेड़ा राम नाम का बना के बेड़ा। राम नाम का बना के बेड़ा राम नाम का बना के बेड़ा। उसने भव से पार खिलौना गजब रचा भगवान खिलौना माटिका। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। तो सज्जनों, महाराज सुखदेव जी बता रहे कि राजन, महाराज मरीचि नाम के ऋषि कश्यप का विवाह जो है वो अदिति और दिति आदि रानियों के साथ हुआ था। एक दिन की बात है, महाराज कश्यप स्नान आदि से निवृत्त हुए और आसन साध करके भगवान की पूजा किए। अब पूजा करते करते उनका ध्यान लग गया तो बहुत समय तक वो ध्यान में निमग्न रहे, ध्यान में निमग्न रह गए। उनकी पत्नी जो दिति थी, उनके पुत्रों को देवता लोग बहुत सताया करते थे, देवता लोग लड़ाई में जीत लेते, बहुत तकलीफ पाते। तो दिति के मन में एक दिन विचार आया कि मुझे ऐसा संतान चाहिए कि जिस संतान की प्राप्ति पर देवताओं को विजय प्राप्त कर सके। तो कश्यप जी पूजा करने के लिए बैठे हुए थे और दिति माता इंतजार में थी, बिल्कुल आसन के किनारे पर बैठी हुई है। कब ध्यान महाराज का खुले तो मैं महाराज के सामने एक प्रश्न को रखूं। ये तो इधर की बात। उधर एक दिन की बात है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि, लाखों साल की इनकी उम्र है, लेकिन हर समय 5 साल के बालक जैसे दिखते हैं। ये चारों ऋषि एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए, स्वर्गलोक गए। स्वर्गलोक जब पहुंचे तो भगवान नारायण के दर्शन करना चाहते थे, तो एक जेठी को नहक गए, दूसरा जोड़ी नहक गए, तीसरे नहक गए। ऐसा करते करते 6 जोड़ी लोग, चारों भाई नहक गए। 7वां दरवाजा पार करके जाते तब भगवान का दर्शन इनको मिलता। 7वां दरवाजा, 6 दरवाजा तो नहक गए। तो वहां पर 7वें दरवाजा में जय और विजय नाम के 2 पार्षद द्वारपाल के रूप में काम करते थे भगवान के यहाँ। द्वारपाल थे, जय और विजय उनका नाम था। उन्होंने लाठी को दरवाजे पर टिका दिया कि महाराज, जब तक के भगवान की आज्ञा आप नहीं लेंगे तब तक के मैं ये 7वां जोड़ी को पार नहीं होने दूंगा, अंदर नहीं जाने दूंगा, पहले भगवान से आज्ञा ले लो। ऐसा करके छड़ी को दरवाजे पर टिका दिया। अब ये बहुत बड़े तेजस्वी ऋषि हैं, भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, विज्ञानी हैं। तो इनको गुस्सा आ गया।
और गुस्से में आकर के बोले, अरे मूर्ख, हम लोग वैकुंठ के 6 जोड़ी में 6 दरवाजे पार करिए, 7वें दरवाजे को पार करके हम भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। तो स्वर्ग में कोई कामी, क्रोधी, लोभी, दुराचारी व्यक्ति आ सकता है? स्वर्ग में तो धर्मात्मा जीव ही आएंगे जिनको भगवान के प्रति प्रेम श्रद्धा है। और हम दर्शन करने के जा रहे थे, उसको तुमने रोका, जाओ हमारा श्राप है कि 3 जन्मों तक तुम घोर असुरी योनि को प्राप्त करो, जाओ राक्षस हो जाओ, ऐसा श्राप दे दिया। 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप उनको मिल गया। अब भगवान को जब पता चला, भगवान दौड़ के आए, चारों ऋषि के चरणों में गिर के प्रणाम किए, महाराज मेरे दूतों ने आपका भयंकर अपमान किया है। सेवक अपमान करता है तो मालिक का माना जाता है, महाराज मेरा ही अपराध है, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। अच्छा श्राप दिया आपने, इनको रोकना नहीं था, क्यों रोके हुए? गलती हुई महाराज, भगवान के चरणों में प्रणाम किए सनकादिकों ने, और बोले महाराज हम श्राप को अब वापस भी लेना चाहते, ले सकते हैं। भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा से ही हुई है। ये जय विजय को यहाँ स्वर्ग में रहते रहते अभिमान हो गया, इनके अभिमान को चूर करने के लिए ही मैंने आग के माध्यम से श्राप इनको दिलवाया। तो ठीक है महाराज, दर्शन किए, भगवान से मिले और चारों ऋषि स्वर्ग चले गए। यही असुर, यही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। हिरण्याक्ष को भगवान बाराह ने मारा और हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने मारा। दूसरे जन्म में यही रावण और कुंभकर्ण हुए, तो रावण और कुंभकर्ण को का वध भगवान ने किया। इसके बाद तीसरे जन्म में यही लोग शिशुपाल और दंतवक्र हुए, और शिशुपाल और दंतवक्र का वध करके भगवान ने 3 जन्म के लिए इनका श्राप था, इनका उद्धार कर दिया। इनके भगवान ने उद्धार कर दिया, इनका उद्धार हो गया भविष्य से। तो यही प्रथम जन्म अभी को लेना था। तो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इनको तो श्राप इधर हो ही गया। इधर दीदी माता कश्यप के तपस्या को कब इनका ध्यान टूटे, कब इनका ध्यान टूटे, तो मैं अपनी विनती अपने पति के सामने रखूं। तो भगवान की प्रेरणा से कश्यप ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग होते ही दीदी ने अपने पति के वस्त्र को पकड़ लिया और बोले, महाराज देवता लोग मेरे पुत्रों को मार डाले, मैं ऐसा संतान चाहती हूँ जो देवताओं की बराबरी करे और मौका पड़े तो देवताओं को जीत सके युद्ध में, ऐसा संतान चाहिए। तो महाराज कश्यप ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा को मैं पूरी करूंगा। अभी सायंकाल का समय है, संत जी के गण इस समय घूमते रहते हैं। सायंकाल को जो गर्भाधान होता है ना, उसका जो संतान होता है वो महान क्रूर दुष्ट और खर व्यक्ति होता है। तो इस समय संतान उत्पत्ति का समय नहीं है, गर्भाधान का समय यह नहीं है। लेकिन नहीं माने, बोले महाराज कामदेव मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरी इच्छा को पूर्ति करो। तो महाराज ने दीदी की इच्छा को पूरी की, स्नान आदि से निवृत्त हुए। इसके बाद वो दीदी आ गई और आकर के प्रणाम करने लगी, महाराज देखो सायंकाल का समय है, आप बता रहे थे कि उसका बेटा क्रूर होता है, तो महाराज मेरे अपराध को क्षमा कर देना। महाराज मेरा संतान जो पैदा हो आगे चल के दुष्ट संतान पैदा न हो। कश्यप जी ने कहा विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता, हे दीदी तुम्हारा संतान जो होगा महान दुष्ट और क्रूर संतान पैदा होगा आगे चल करके बोले। तो फिर सज्जनों अब वो गर्भवती हो गई दीदी। गर्भ ठहरे ठहरे 1000 साल हो गए। 1000 साल तक के वो बच्चे बाहर नहीं आए, और 2 बच्चे थे पेट में माता के, 2 बच्चा, और 1000 वर्ष तक के वापस नहीं आए। तब विनय करने पर ले देकर के भगवान से प्रार्थना किए, तब जाकर के वो दोनों बच्चे बाहर निकले, और बाहर निकलते ही
बड़े बड़े गदा लेकर के इंद्र के लोक में चढ़ाई कर दी। छठी छेवारी सो ढूंढी, कोई काम नहीं। सीधा जन्म लेते ही लड़ाई करने के लिए निकल पड़े और जाके इंद्र को ललकारने लगे, ए इंद्र, यदि तेरी भुजाओं में ताकत है तो युद्ध करने के लिए निकल, मैं आया हूं। इंद्र पीछे दरवाजे से निकल के भाग गए डर के मारे। वरुण देवता के पास गए, कुबेर देवता के पास गए, तो उन्होंने कहा, भैया हमारे पास ताकत बल नहीं है, हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। तुम्हारे से युद्ध करने की योग्यता यदि रखते हैं तो केवल नारायण भगवान ही रखते हैं। भगवान नारायण से भेंट करो, किसी दिन भगवान से भेंट हो जाए तो उनसे युद्ध तुम कर लेना, हमारी ताकत नहीं, हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो नारायण कहाँ मिलेंगे? तो है नारायण तो सभी जगह व्याप्त है, अब कहाँ पाएंगे आप पता कीजिए। भगवान कभी अचानक मिल जाए तो युद्ध कर लेना। तब से वो हिरण्याक्ष दैत्य गौ ब्राह्मण साधु संत महात्मा इन सबको सताने लगा कि इनको जब सताऊंगा तब भगवान नारायण प्रकट होंगे, तब उनके साथ में युद्ध करूंगा। आज भगवान जब पृथ्वी को लेकर जा रहे थे, मुलाकात हुई, भयानक युद्ध हुआ इनका और लड़ते 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 युद्ध के धूप में और उन्होंने जो है परास्त किया और परास्त कर देने के बाद जो है भगवान जो है अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किए और सुदर्शन चक्र का आवाहन करके उसके मस्तक को काट डाले। सुदर्शन चक्र के लगने से उसका मस्तक कट गया और जो है उसका एक दिव्य शरीर, दिव्य जीव निकला और आकर के भगवान के मुखारबिंद में समा गया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से भगवत प्रेमी सज्जनों, भगवान ने जो है हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया और हिरण्याक्ष दैत्य का वध करके और पृथ्वी माता को ला करके स्थापित किए और इसके बाद फिर जो है ब्रह्मा जी के छाया से सज्जनों एक करदम नाम के ऋषि पैदा हुए। करदम नाम के ऋषि जब पैदा हुए ब्रह्मा जी के छाया से, वो तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते हजारों साल उनको बीत गया। एक दिन भगवान प्रकट हुए और बोले कि करदम ऋषि वरदान मांगो, वरदान मांगो। तब उसने कहा, प्रभु सृष्टि रचना करना चाहता हूं मैं सुंदर सुयोग्य पत्नी की इच्छा रखता हूँ, आज्ञाकारी सुंदर रूप वाली और आज्ञाकारी पत्नी मुझे प्राप्त हो। भगवान ने कहा, एवं मस्तु। हे राजन, आज के तीसरे दिन मनु महाराज अपनी मंझली वाली जो बेटी है उसको लेकर के आएंगे और मंझली वाली बेटी को तुमको देंगे, उसको स्वीकार कर लेना। उस पत्नी से तुम्हारे 9 कन्याओं का जन्म होगा और अंतिम में कपिल देव के नाम से मेरा अवतार होगा। मैं सांख्य शास्त्र का उपदेश करूंगा। ऐसा भगवान जो है बता दिए और जो है बता करके और जो है आशीर्वाद देकर के भगवान वहां से चले गए। तो भगवत प्रेमी सज्जनों, अब मनु महाराज के मनु और शत्रुपा जब पृथ्वी स्थापित हो गई, पृथ्वी को बराबर किए और पृथ्वी को बराबर करके फसल होने के लायक उसको बनाया गया। अब अपने पुत्र परिवार के साथ आनंद के साथ उनके जीवन का समय व्यतीत होने लग गया सज्जनों। आगे चलकर के मनु महाराज की 3 बेटी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। 3 बेटी में से बड़े बेटी आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के किया। पुत्रिका धर्म किसको बोलते हैं? कि मैं अपनी बेटी का विवाह हे दमान तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन इसके कोई संतान होंगे वो संतान मुझे तुमको देना पड़ेगा। ये संतान में तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। पालन पोषण तुम करोगे, संतान को लाकर मुझे दोगे। तो पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के और उन्होंने
उनका विवाह कर दिया। तो चलते चलते कुछ दिन का समय व्यतीत हुआ सज्जनों। तो आगे चल करके एक बेटा और एक बेटी, वो आकृति नाम के मनु महाराज की बेटी का हुआ। तो बेटा का नाम हुआ यज्ञ भगवान और बेटी का नाम दक्षिणा। यज्ञ भी जो होता है ना, वो यज्ञ उन्हीं के नाम पर है, वही यज्ञ भगवान है। तो आकृति के बेटा का नाम यज्ञ भगवान, और जो बेटी के रूप में जो पैदा हुई वो स्वयं साक्षात लक्ष्मी माता थी। वो लक्ष्मी माता का नाम जो है दक्षिणा हुई, और मनु महाराज को उसको वापस कर दिए। इस प्रकार से आकृति और का संतान जो है आगे चल करके बढ़ा। अब करदम जी अपने आश्रम में बैठे बैठे और जो है तर्क कर रहे थे कि भगवान ने जो प्रकट होकर के जो आशीर्वाद मुझे दिया है वो समय कब आएगा। तस्य वै दुहता ब्रह्मण देवहूति सुता पत्नी प्रजापते रुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। कर्दम नाम के ऋषि को अपनी मंझली बेटी को देने के लिए उन्होंने विचार किया। एक दिन नारद जी भ्रमण करते करते नारायण 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 गाते, बीणा बजाते हुए और जो है मनु महाराज के घर पहुंच गए। मनु महाराज ने नारद जी की पूजा की, चरणों को धोए, चरणामृत ग्रहण किए, नारद जी को आसन में बैठाए और उनकी पूजा की स्नान चंदन कुमकुम गुलाल से। और पूजा कर लेने के बाद और जो है चर्चा होने लगी। तो नारद जी ने चर्चा के दरमियान बताया कि हे राजन, आपके 3 बेटी हैं, बड़े बेटी का विवाह तो आपने कर दिया रुचि नाम के प्रजापति के साथ। अब मंझली जो आपकी बेटी है जिसका नाम देवहूति है, वो देवहूति के लायक कर्दम ऋषि ही योग्य वर है। भगवान का उन्होंने कठिन तपस्या किया है, बड़े ज्ञानवान है, गुणवान है, बुद्धिमान है, विवेकवान है, सुंदर योग्य दमान है आपके लायक। आप जो है उनके साथ में ही पूजा जो है विवाह इनका करो। तब नारद जी इतना कहकर चले गए। देवहूति इस बात सुन रही थी। देवहूति ने उसी दिन से अपने मन में ठान लिया कि मैं शादी करूंगी तो केवल और केवल कर्दम ऋषि से करूंगी, नहीं तो आजीवन पर्यंत मैं कुंवारी रह जाऊंगी। जिनके गुणानुवाद का वर्णन स्वयं नारद जी ने किया है, तो जरूर वो कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, गुणवान व्यक्ति होगा, और गुणवान और बुद्धिमान व्यक्ति से ही वो मेरी विवाह करने का सलाह दे करके गए हैं। तो फिर कन्या का विवाह करने के लिए वो क्या तैयारी करते हैं सज्जनों, उसकी कथा सुनेंगे। इसके पहले थोड़ा भगवान का भजन करते हैं। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है।
गल माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट पर केसर माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज गज में सबको नाच नचाए, हाँ सबको नाच नचाए। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि